सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ शहनशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। और रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। हजरात मोहतरम, आज हम और आप इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्रोग्राम में हाजिर आए। मौला की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हजरात मोहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमाए सुन्नत वल जमाअत का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मोहम्मद मोहसिन निज़ामी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। उनके अलावा शहनशाह तरन्नुम आबरू तरन्नुम जनाब कारी ज़ाकिर इस्माइली बहराइची तशरीफ़ रखते हैं। उनके अलावा तोती रज़ा जनाब कारी यूसुफ आरजू बस्तवी, आबरू तरन्नुम जनाब कारी कमर अलीमी और शहनशाह तरन्नुम जनाब नूर अहमद नूर अमर डोबवी, आबरू तरन्नुम जनाब कमाल अख्तर बस्तवी और दीगर उलमाए किराम व शोराए इज़ाम मेंबर पर तशरीफ़ रखते हैं। आप हजरात इन उलमाए किराम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और मुझ फ़कीर की थोड़ी देर गुफ्तगू समात करें, इसलिए कि आपको एक अच्छा बयान और एक चमकता दमकता बयान खतीब आज़म हिंदुस्तान मुजाहिद सुन्नियत माहिर दरसियात हज़रत अल्लामा कमाल अहमद अलीमी निज़ामी साहब क़िबला दामत बरकातुल कुदसिया से समात करना है। मैं थोड़ी देर के लिए आप हजरात के सामने हाजिर आया हूँ। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करके अपनी जगह पर बैठ जाऊँगा। हजरात मोहतरम, ये प्रोग्राम हाफिज़ अलाउद्दीन निज़ामी के बड़े भाई की शादी के ताल्लुक़ से है। मौला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस शादी में खैर व बरकत अता फरमाए। इस शादी में अगर कोई आफत, कोई बला, कोई मुसीबत आने वाली हो तो अल्लाह अपने फजल से, करम से मुसीबत, आफात व बलियात को दूर फरमाकर इस शादी में रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। हजरात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गम गौसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद सलाम का नजरान अक़ीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, आज हम जब अपने समाज और मुआशरे का जायजा लेते हैं तो हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जो बड़ी तेजी से गंदगी फैल रही है वो जानते हो क्या है? वो ये है कि आज मुसलमान मजहब इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, पैगंबर की तालीम को समझने की कोशिश मुसलमान नहीं कर रहा है। मजहब इस्लाम ने किस तरीके से हमें क्या पैगाम दिया, उस पैगाम को हम लेने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी जिंदगी को किस कदर बदनाम कर रहे हैं। आपने देखा होगा मुसलमानों, ये शादी का प्रोग्राम है, शादी करना सुन्नते रसूल है, शादी करना बासे सबाब है, शादी करना निस्फ़े ईमान को महफूज रखना है। मगर आओ मैं आपको बताता चलो, हाफिज अलाउद्दीन के घर वालों ने आज ईद मिलाद का प्रोग्राम अपने यहाँ इस बुनियाद पर रखा था कि जब मैं उलमा को बुलाऊंगा, जब मैं शोरा को बुलाऊंगा तो हमारे इलाके के लोग उलमा की गुफ्तगू सुनने के लिए आएंगे।
शोरा के नातिया कलाम को सुनने के लिए आएंगे, लेकिन हाफिज अलाउद्दीन को पता नहीं है कि आज मज़हब इस्लाम का मानने वाला अपनी जिंदगी को बड़ी तेजी से बर्बाद कर रहा है, नबी की शरीयत का जनाजा बड़ी तेजी से निकालने पर आमादा है। ए मुसलमानों, में आपको पैगाम देना चाहता हो, आज अगर इसी शादी के मौके पर हाफिज अलाउद्दीन के घर वालों ने यहाँ पर ईद मिलाद के प्रोग्राम को छोड़कर किसी आवारा लड़की के डांस का प्रोग्राम रखा होता, किसी नचनिए का प्रोग्राम रखा होता, तो ये इस्लाम पूरा की जमीन कम पड़ जाती, यहाँ की जगह कम पड़ जाती। वो मजहब इस्लाम का मानने वाला लड़कियों की नाच और डांस को देखने के लिए, उसकी कमर को देखने के लिए बड़ी तेजी से शिरकत करता हुआ नजर आता। आज मजहब इस्लाम के मानने वालों ने अपनी आबरू का सौदा इसी अंदाज से किया है, पैगंबर की तालीम का जनाजा इसी अंदाज से निकाला है। आज मुल्क हिंदुस्तान की तारीख उठा सकते हो, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आज मजहब इस्लाम के मानने वालों के वकार को छीना जा रहा है, नबी की शरीयत पर उंगलियां उठाई जा रही है, कुरान की अजमतों को पामाल करने की कोशिश की जा रही है। ए मुसलमानों, तुम अपनी जबान से चाय की दुकानों पर सिर्फ गुफ्तगू करने से इससे कोई काम नहीं चलेगा। अगर तालीमात मुस्तफा को आम करना है, पैगंबर की शरीयत को आम करना है, नबी आखिरुज़्ज़मा के पैगाम को पूरी दुनिया के अंदर आम करना है, तो ए मज़हब इस्लाम के मानने वालों, अपने गर्दन में पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा डालो और नबी की शरीयत के खातिर अगर जान देने की बात आए तो जान की कुर्बानी पेश करो। इसलिए कि नवासे रसूल ने करबला के मैदान में अपने नाना जान के उम्मतियों को यही पैगाम दिया था, ए नाना जान के उम्मतियों, सुनो सुनो, जब भी कुरान की अजमत पर हमला हो, नबी की शरीयत पर हमला हो, तो अगर जान की कुर्बानी देने की बात आ जाए तो नवासे रसूल की कुर्बानियों को याद कर लेना। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत किसी के अंदर हिम्मत और ताकत नहीं होगी जो कुरान की अजमतों पर उंगली उठाए, नबी की शरीयत पर उंगली उठाए, तालीमात मुस्तफा पर उंगली उठाए। मगर जरूरत इस बात की है कि पहले पैगंबर का गुलाम बनकर अपनी जिंदगी को बसर करो, नबी की शरीयत पर चलो। मेरा दावा है मुसलमानों, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुशरिया, फैजाने ताजुशरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। लेकिन आपने देखा होगा आज तो बाकायदा शादी के मौके पर बड़े एहतमाम के साथ किस तरीके से अपनी शादी की हम धज्जियां उड़ाते हैं, अपने वकार को किस तरीके से मजरू करते हैं। ए मुसलमानों, आपने तारीख उठाया होगा कि आज किस तरीके से शादी और ब्याह की रस्में बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। मज़हब इस्लाम का मानने वाला अपनी जिंदगी के वकार को किस तरीके से नीचा दिखाने पर अपने आप में खुशी महसूस करता है। ए मुसलमानों, आओ मैं आपको बताता चलो, शादी के मौके पर हमने किस तरीके से नबी की शरीयत को बदनाम किया है। आज बाकायदा शादी के मौके पर आपने देखा होगा कि लोग आज बाकायदा डीजे का इंतखाब करते हैं। एक शादी में 10-10 डीजे को लगाया जाता है, 10-10 बड़े बड़े साउंड को लगाया जाता है, पैगाम दिया जाता है हमारे भाई की शादी है, इस बुनियाद पर नाच और गाने का प्रोग्राम रखा जाएगा। ए मुसलमानों, मज़हब इस्लाम के मानने वालों ने शादी के मौके पर किस तरीके से नबी की शरीयत का जनाजा निकाला है। हकीकत में जब एक आलिम दीन आज के रस्मों पर नजर डालता है तो उसका कलेजा दहल जाता है, उसके आंख में आंसुओं के कतरात जारी हो जाते हैं। इसलिए कि मज़हब इस्लाम के मानने वाले आज शादी के मौके पर बाकायदा डीजे लगाकर ऐसे ऐसे गानों को चलाते हैं कि ए मुसलमानों, उस गानों को अगर हमारे दरवाजे पर शादी के अलावा कोई नौजवान चला दे तो हकीकत में हमारे घरों से लाठियां निकलने पर आमादा हो जाएगी। उस नौजवान की जिंदगी को बर्बाद करने की लोग कसमें खा लेंगे। लेकिन जैसे ही शादी का मौका आता है, हमारी बहन भी वही मौजूद होती है, हमारी बेटी भी वही मौजूद होती है, हमारी माँ भी वही मौजूद होती है, लेकिन हम उसी गाने को चलाकर हमारे मोहल्ले के उचक के नौजवान जो आवारा गर्दी करने पर अपनी जिंदगी में फख्र महसूस करते हैं, वो लोग दरवाजों पर खड़े होकर डांस करते हुए नजर आते हैं, नाच करते हुए नजर आते हैं। ए मुसलमानों, आपको पता नहीं होगा, बहुत सी जगहों पर देखा गया है जहां पर नौजवान
नौजवान नाच नाचता है, वहीं पर नौजवान लड़कियां भी नाचती हुई नजर आती हैं। जब हम मज़हब इस्लाम के इन मुकद्दस शहजादों और शहजादियों से सवाल करते हैं, ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादों और शहजादियों, ये बताओ शादी के मौके पर तुम डांस क्यों कर रहे हो? शादी के मौके पर तुम नाच और गाने की महफिलों को क्यों सजा रहे हो? तो जानते हो, बाकायदा जवाब देते हैं निसार अहमद निजामी, तुझे पता नहीं है, तुझे खबर नहीं है। हम शादी के मौके पर जो डांस और नाच कर रहे हैं, ये हम अपने गांव के अंदर अपने खानदान के स्टेटस को ऊंचा करना चाहते हैं, अपने खानदान के नाम को रोशन करना चाहते हैं, ताकि लोग हमारे भाई की शादी या चाचा की शादी को देखकर लोग पूरे गांव के अंदर कहें कि फला की बेटियों ने बहुत अच्छा डांस किया था, फला के बेटों ने बहुत अच्छा डांस किया था। ए मज़हब इस्लाम के मानने वालों, अपने दिल की तख्ती को खोलकर मेरी बात को नोट करो कि हकीकत में किसी के नाच और गाने से किसी के खानदान का स्टेटस ऊंचा नहीं होता है, किसी के खानदान का नाम रोशन नहीं होता है, बल्कि ए मुसलमानों, जो तुम्हारी नाच को देखकर तालियां बजाते हैं, वही चौराहों पर खड़े होकर, चौराहों पर बैठकर तुम्हारे खानदान की इज्जतों को उछालते हुए नजर आते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तालीमाते मुस्तफा आम हो, तुम्हारे खानदान का स्टेटस ऊंचा हो, तुम्हारे खानदान का नाम रोशन हो, तो ए मुसलमानों, शादी के मौके पर जहां तुम डांस और नाच के प्रोग्राम को रखते हो, वहीं पर डांस और नाच के प्रोग्राम को छोड़कर सुन्नते रसूल के मुताबिक मदरसों के कुछ तलबा को बुलाकर अपने घर पर कुरान की तिलावत किया करो। हकीकत में अपने गांव, अपने इलाके के किसी यतीम बच्चे को लाकर उस पर सदका तो खैरात कर दिया करो, और अल्लाह रसूल की महफिल को सजाकर आप इन कामों को जब अंजाम दे देंगे, तो मेरा दावा है मुसलमानों, ऐसी शादी में अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल होगा, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, आपके खानदान का नाम रोशन जहां भी होगा, और कल मैदान महशर में जन्नतियों की सफों में आप खड़े होते हुए नज़र। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। लेकिन आज तो शादी का माहौल इतना बिगाड़ दिए हैं लोग कि आज शादी होती है, शादी होने के बाद ए मुसलमानों, आपने गौर किया होगा, जैसी ही शादी होती है, शादी होते हुए अभी 1.5 महीना 2 महीना नहीं बीतने पाता है, जो बहू हमारे घर में आज अपने आप में अपनी जिंदगी को बसर करने के लिए दुल्हन बनकर आई थी, वही बहू हमारे घर को बर्बाद करने पर आमादा होती है। हमारे घर के अंदर ए मुसलमानों अखाड़े का मैदान बन जाता है। तब लोग जानते हो क्या करते हैं, अपने मदरसों के उलमा की तरफ रुख करते हैं, अपने मस्जिदों के इमाम की तरफ रुख करते हैं, और कुछ बाबाओं के पास जाकर उनके कदमों में गिर जाते हैं। बाबा जी हमारी मदद कर दो, मौलाना साहब हमारी मदद कर दो, इमाम साहब हमारी मदद कर दो, इसलिए कि हमारी बहू जब से हमारे घर में आई है, हमारे घर को बर्बाद कर रही है, हमारे घर को अखाड़े का मैदान बना दी है। मौलाना साहब आप ही मदद कर सकते हैं, इमाम साहब आप ही मदद कर सकते हैं। ए मज़हब इस्लाम से ताल्लुक रखने वालों लोगों, कान खोल कर सुनो, आप अगर अपने बेटे या बेटी की शादी सुन्नते रसूल के मुताबिक करोगे, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये पैगाम दे रहा हो कि आपको किसी मौलाना के पास जाने की जरूरत ना पड़ेगी, किसी इमाम के पास जाने की जरूरत ना पड़ेगी, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत ना पड़ेगी, बल्कि ए मुसलमानों, जब सुन्नते रसूल के मुताबिक तुम अपने बेटों और बेटियों की शादियां करोगे, तो रब तबारक व तआला जो बेटी बहू बनकर आपके घर में आएगी, उसकी कदम की बरकत से आपके घर में रहमत नूर की बारिश आता कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, लेकिन माशाअल्लाह। आज तो माहौल इतना खराब हो चुका है, जानते हो हमारे घरों का माहौल क्यों बिगड़ता है? इस बात को नोट करके रखिएगा। हमारे घरों में जो आज हमारे घर में जो लड़की आती है दुल्हन बनकर, जिसकी कदम की बरकत से हमारे घर में रहमत नूर की बारिश होनी चाहिए, मगर घर अखाड़े का मैदान बन जाता है। लोग कहते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा बहू की गलती है। मैं कहता हूं कि बहू से ज्यादा अगर किसी की खता, किसी की गलती होती है, तो लड़के के माँ बाप की गलतियां होती है। लड़के के माँ बाप की इस बुनियाद पर गलतियां होती है कि ए मुसलमानों, जब बेटे के लिए रिश्ता की तलाश होती है, तो हकीकत में लड़की को दीनदार नहीं खोजा जाता है। कोई नहीं कहता कि लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं, लड़की कुरान पढ़ती है कि नहीं, लड़की पर्दे का एहतमाम करती है कि नहीं, बल्कि ए मुसलमानों, सुन्नते रसूल का जनाजा किस अंदाज से शादी के मौके पर निकाला जाता है। आपने गौर किया होगा कि जब शादी करीब हो जाती है, 1 महीना या 15 दिन या 1.5 महीना, तो हमारे घर से कुछ लोग जाते हैं, उसके घर
पर दिन मांगने के लिए, दिन रखने के लिए। जानते हो दिन रखने की रस्म नहीं होती है, बल्कि लड़की के दरवाजे पर पहुंचकर लोग उसके पर्दे को नहीं देखते, लोग उसकी परहेजगारी को नहीं देखते, बल्कि उसके घर पर पहुंचकर उसके दस्तरखान को देखते हैं। दस्तरखान पर कौन से गोश्त को रखा गया है, कौन सी मिठाइयों को रखा गया है, कौन से फ्रूट को रखा गया है। ए मुसलमानों, आपने देखा होगा कि जैसे ही ये रस्में खत्म होती है उसके बाद लड़की के बाप का इंतखाब किया जाता है। कहा जाता है कि लड़की का बाप कहाँ है। जब लड़की का बाप आता है तो ए मुसलमानों वो मंजर बड़ा खतरनाक मंजर होता है। लड़की का बाप अपनी पलकों को झुकाकर आता है। ऐसा पता चलता है कि लड़की के बाप ने अपने घर में बेटी पैदा करके दुनिया की सबसे बड़ी गलती की हो। लड़की का बाप एक किनारे खड़ा होता है, लड़के के घर वाले उस पर टॉर्चर करते हैं। उससे बाकायदा कहा जाता है, ए लड़की के बाप सुन, हमारा बेटा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, हमारे बेटे का स्टेटस बहुत ज्यादा ऊंचा है। ए लड़की के बाप सुन, मेरे बेटे के दोस्तों अहबाब बड़े हाई क्वालिटी के हैं, उसके जितने रिश्तेदार हैं बड़ी हाई क्वालिटी के हैं, इसलिए उसके खाने का इंतजाम अच्छा होना चाहिए, उनके बैठने का इंतजाम अच्छा होना चाहिए। उसके लिए बाकायदा डिमांड पर डिमांड की जाती है। ए मुसलमानों, आप अपने आप में गौर करना इस बात को लेकर कि हकीकत में लड़की का बाप अपने बेटी की बारात को सजाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को लगाने पर आमादा होता है, फिर भी लड़की का बाप उसकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है। इस बात को नोट कर लेना कि जब लड़की के बाप की इज्जतों को तुम उछालते हो तो वो लड़की पर्दे की आड़ से अपने बाप की मर्यादा को देखती है, अपने बाप की इज्जतों को देखती है। जब लड़की के बाप को सताया जाता है तो वो लड़की अपने हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, ए रब तबारक व तआला, अगर आज तू मुझे इस घर में पैदा ना किया होता तो वो मेरा बाप जो अपने सीने को फुला कर चल रहा था, जो अपने आप में अगड़ाइयां लेकर चल रहा था, जो अपने आप में बड़े तेवर के साथ चल रहा था, वो मेरे बाप की जो शानो शौकत थी, आज जो किसी के सामने मेरा बाप झुक रहा है, उसकी पगड़ी किसी के सामने किसी कदमों के नीचे जा रही है। ये रब्बे कायनात, मेरा बाप अपने सर को ना झुकाता, आज अगर मैं लड़की बनकर इस घर में पैदा ना हुई होती। ए मुसलमान, वो लड़की अपने दिल में सोच लेती है कि अगर मेरी शादी इस लड़के से हुई तो मैं कसम खाती हूँ इस लड़के के घर वालों को बर्बाद कर दूंगे। और आप अपने आप में सोच सकते हैं कि जो लोग जहेज की डिमांड करते हैं, जो लोग जहेज की मांग करते हैं, शादी होने के बाद 1 महीना 2 महीना नहीं होने पाता है, हमारे घर में जो लड़की जहेज को लेकर आती है वो हमारे घर को बर्बाद करने पर आमादा हो जाती है। मगर ए मुसलमानों, अगर घर को बनाना है, घर की मर्यादा की हिफाजत करना है, अपने बेटे और बहू की इज्जत वकार की हिफाजत करनी है, तो याद रखो जब लड़की के दरवाजे पर पहुंचो तो लड़की के बाप से कहो, ए लड़की के बाप सुन, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुझे मायूस होने की जरूरत नहीं है। ए लड़की के बाप सुन, अगर वो तेरी बेटी है तो याद रख वो मेरे घर की बहू है, अगर तेरी इज्जत जाएगी तो याद रख मेरे घर की भी इज्जत जाएगी। ए मुसलमानों, अगर इन जुमलों को आप लड़की के बाप के सामने कह दोगे तो वो लड़की अपने सीने में इस बात को जज्ब करके ये अहदो पैमान ले लेगी कि अगर मैं इस घर की बहू बनी तो लड़के के बाप की इज्जत तकरीम की हिफाजत करूंगी। और आपने देखा होगा कि जब आप बुढ़ापे के मंजिल में दाखिल होते हैं, घर वाले जब धक्के मार कर निकालने की कोशिश करते हैं, तो जो बहू आप इज्जत और तकरीम के साथ लाते हैं वही बहू अपने सर पर कफन बांध कर कहती है, ए घर वालों सुनो, जब तक मेरे जिस्म में जान है तब तक मैं इनकी खिदमतों को अंजाम देती रहूंगी। हकीकत में मुसलमानों, अगर घर को बनाना है तो तुम इनका एहतराम करो, उनकी इज्जत वकार के एहतमाम करो। मेरा दावा है जो बेटी बहू बनकर आएगी अल्लाह उसके कदम से हमारे घर में रहमत और नूर की बारिश आता। बहुत खूब, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, मैं आपको ये मैसेज ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ए मुसलमानों, जहेज की लानतों की बुनियाद पर आज बहुत सी बेटियों को सताया जा रहा है, बहुत सी बेटियों की कुर्बानियों को पेश किया जा रहा है, बहुत सी बेटियों को जलाया जा रहा है। कौम के बेवफाओं ने, कौम के गद्दारों ने हमारे घर की बेटियों के साथ किस तरीके से बदसलूकियां की है। मैं आपको पैगाम ये देना चाहता हूँ कि आपने भी महसूस किया होगा कि ए मुसलमानों, अभी आपके सामने एक वीडियो वायरल हुई थी मुल्क हिंदुस्तान की, वो आयशा नाम की खातून जिसकी जिंदगी को किस तरीके से बर्बाद किया
गया था, जिसकी जिंदगी के वकार को किस तरीके से छीना गया था, 1-1.5 लाख की रकम की वजह से उसकी जिंदगी को किस तरीके से बर्बाद किया गया, उसकी इज्जतों के साथ किस तरीके से खेला गया। पूरी दुनिया अपने आप में उस वीडियो को देखने के बाद हैरान और परेशान थे। मगर मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, अहमदाबाद की एक आयशा नाम की लड़की के जब वीडियो को वायरल किया गया तो पूरी दुनिया के अंदर कोहराम बर्पा हो गया कि जहेज की बुनियाद पर एक बेटी की जान चली गई। मगर याद रखो मुसलमानों, एक आयशा ने अपनी वीडियो को वायरल किया है, मगर मुल्क हिंदुस्तान की तारीख उठा सकते हो। इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक आयशा अपनी जिंदगी को कुर्बान नहीं की है। आयशा जैसी सैकड़ों लड़कियां रोज जहेज की लानतों की बुनियाद पर मारी जा रही है, रोज जहेज की लानतों की बुनियाद पर जलाई जा रही है। ए मुसलमानों, अगर आयशा जैसी लड़कियों को बचाना है तो जहेज की लानतों से परहेज करके तुम ये मैसेज, ये पैगाम आम करो कि शादी करेंगे तो सुन्नते रसूल के मुताबिक करेंगे। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी बेटी की इज्जत की हिफाजत होगी, आपके बहन की इज्जत की हिफाजत होगी। ए मुसलमानों, हमारी दुनिया भी सबरेगी, हमारी आखिरत भी सबरती हुई नजर आएगी। शख्स बाहर जानते हो शादियों के मौके पर हमें क्या करना चाहिए? शादी तो हमारे घर में होती ही है, लेकिन ए मुसलमानों, इस शादी के अंदर हमें किस मैसेज को आम करना है, किस पैगाम को आम करना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुल्क हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज से 2-3 साल पहले ए मुसलमानों किस तरीके से एक तहरीक को आम किया था। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में किस कानून, किस बिल को पास किया था। उसने ये ऐलान किया था कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ख्वातीन इस्लाम तलाक सलासा की वजह से परेशान है, तलाक सलासा की वजह से मारी जा रही है, उनकी इज्जत वकार को छीना जा रहा है। मगर मुल्क हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इस बात की खबर नहीं है कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमारे घर की औरतों को तलाक की वजह से नहीं मारा जाता, तलाक की वजह से उनकी इज्जतों पर नहीं हमला होता, बल्कि ए मुसलमानों, तारीख उठा सकते हो कि तलाक की वजह से कोई बेटी खुदकुशी नहीं करती, तलाक की वजह से कोई माँ अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करती। मैंने 2018 11 मार्च में नागलोई बिहार दहली के जलसे में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को पैगाम दिया था, ए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर कान खोल कर सुनो, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पंचायत के अंदर अगर किसी बिल, किसी कानून को पास करना है तो तलाक सलासा का नहीं। अगर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बेटियों की इज्जतों की फिक्र आपको है, बहनों की इज्जतों की फिक्र आपको है, तो हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट में ऐसा बिल पेश करो, ऐसा कानून लेकर आओ कि इस मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाला अगर कोई बेटा, कोई लड़का किसी बेटी, किसी लड़की से जहेज की मांग करेगा तो उसे 5 साल की सजा दूंगा, उसे 10 साल की सजा दूंगा। मेरा दावा है जब मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ये बिल, ये कानून पास हो जाएगा तो मुल्क हिंदुस्तान के किसी भी मजहब की बेटी होगी, उनकी इज्जत व वकार की हिफाजत होगी, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमनो अमान कायम होता हुआ नजर। हजरात मोहतरम, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि ए मुसलमानों, अगर अपने मजहब की तालीम को लोगों के सामने पेश करना है तो खुद एक ऐसी मिसाल पेश करो। लॉकडाउन के अंदर हमने देखा बाराती लोग 5 लेकर जा रहे थे। हिंदुस्तान के संविधान से हमें इतना डर है, मगर मजहब इस्लाम से के कानून से हमें थोड़ा सा भी दर्द नहीं है। जब किसी से पूछा जाता है भाई 5 लोगों की बारात क्यों ले जाते हो, तो यही नौजवान, यही मुसलमान कहते थे इसलिए कि हम सुन्नते रसूल पर अमल करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, सुन्नतें तुम्हें उस वक्त नजर आती है जब का हिंदुस्तान का कानून तुम्हारी गर्दन पर लटका होता है। ए मुसलमानों, अगर हिंदुस्तान के संविधान को डरकर तुम किसी बात पर अमल कर सकते हो तो सबसे पहले तुम्हें मज़हब इस्लाम के कवानीन पर अमल करना होगा, नबी की शरीयत पर अमल करना होगा, तब तुम्हारी शादी में अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल होगा। आपने देखा होगा कि आज बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जो गुर्बत की वजह से जिनकी शादियां नहीं हो पा रही है। ए मुसलमानों,
मुसलमानों उन बेटियों की इज्जतों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है। आपके इलाके में भी बहुत सी ऐसी बेटियां हो गई जिनकी उम्र 30 के पार भी हो जाती है, उनका बाप बहुत मेहनत मजदूरी करता है ए मुसलमानों, मगर अपनी बेटी की शादी, अपनी बेटी की बारात को नहीं सजा पाता है। वो बेटियां अपनी जवानी के आलम में पहुंचकर ए मुसलमानों अपनी जवानी पर रोती हुई नजर आती है। मैं आपको पैगाम में से देना चाहता हूँ, ए मज़हब इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले लोगों सुनो सुनो, जब आप अपने घर के अंदर देखेंगे, आज हमारे घरों में जब शादियां होती है तो शादी के मौके पर हम लाइट के नाम पर खर्च करते हैं, हम टेंट के नाम पर खर्च करते हैं, हम फजूल खर्ची करने पर आमादा रहते हैं। बहुत से ऐसे लोगों को देखा गया है कि शादी के मौके पर बाकायदा ए मुसलमानों मक्कतुल मुकर्रमा की पाक सरजमीन पर ले जाकर अपने बेटों और बेटियों की शादी करते हैं। दुनिया के लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि जब मेरे बेटे की शादी हुई थी, जब मेरी बेटी की शादी हुई थी, तो हमने हिंदुस्तान में उनकी शादी को नहीं किया था, बल्कि मक्का की पाक धरती पर उनका निकाह कराया था। ए मज़हब इस्लाम से ताल्लुक रखने वालों, तुम अपने बेटों और बेटियों की शादियां मक्का की जमीन पर कराकर अपने खानदान का स्टेटस ऊंचा करना चाहते हो, मगर मज़हब इस्लाम की तालीम की तरफ रुख करो, नबी की शरीयत की तरफ रुख करो, पैगंबर इस्लाम की तालीम पर गौर करो। मज़हब इस्लाम कहता है, नबी की शरीयत कहती है कि ए मुसलमानों मज़हब इस्लाम में फजूल खर्ची करना नाजायज करार दिया गया है। उन फजूल खर्ची को बताओ, उन रकमों को बचाओ, उन पैसों को बचाओ, उन पैसों को इकट्ठा करके अपने गांव अपने पड़ोस की गरीब बेटियों की शादियों में लगाओ। उन गरीब बेटियों की दुआएं तुम्हारे साथ होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा तुम्हारे साथ होगी, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर आएगी। हज़रात मोहतरम, वक्त की किल्लत है, बस 2 मिनट की गुफ्तगू करके मैं ख़त्म कर दूंगा। और मैं ऐसा खतीब हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस 26 साल की उम्र में हिंदुस्तान के अक्सर खित्तों में गया हूँ। ये तारीफ नहीं है, कारी कमर अलीमी साहब हैं बैठे हैं, ये लोग यूसुफ आरजू बस्तवी, और जो नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूँ। इस 26वां अभी मेरी उम्र चल रही है, मगर अल्लाह ने मेरे असातिज़ा इकराम और मेरे माँ बाप की दुआओं की बदौलत मैं सिर्फ हाफिज़ कारी होकर पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मैं आज दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम देता हूँ। मैं आपको पैगाम ये देना चाहता हूँ कि ए मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वालों, अपने बेटों और बेटियों की शादियाँ सुन्नत रसूल के मुताबिक कराओ। लेकिन आओ एक आखिरी पैगाम देकर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हुआ चलो। आपने देखा होगा कि आज नबी की शरीयत का जनाजा किस अंदाज से निकाला जाता है। ए मुसलमानों, आज शादी के मौके पर बाकायदा किस तरीके से बेपर्दगी का एहतमाम किया जाता है। आज बहुत सी जगहों पर यह भी देखा गया है कि शादी के मौके पर एक स्टेज लगाया जाएगा, उस पर 2 कुर्सियां लगाई जाएंगी, एक पर दूल्हे को बिठाया जाता है, एक तरफ दुल्हन को बिठाया जाता है। ए मुसलमानों, वो दुल्हन जो अपनी पूरी जिंदगी के अंदर पर्दे का एहतमाम करती हो, जो अपनी आंगन में अपनी जिंदगी को बसर करती हो, जो अपने बाप के हर फरमान पर अमल करती हो, मगर शादी के मौके पर हमारी कौम के बेवफाओं ने ऐसी ऐसी रस्मों को जन्म दिया है कि बाकायदा स्टेज से उसके चेहरे से नकाब को हटा दिया जाता है। उसके चेहरे को किस तरीके से ए मुसलमानों बाजार में नीलाम करने के लिए छोड़ जाता है। किसी की भूखी निगाहें उस पर पड़ती है, किसी की प्यासी निगाहें उस पर पड़ती है। वो दुल्हन जो अपने आप में अपनी पूरी जिंदगी पर्दे का एहतमाम कर रही थी, आज उसकी इज्जतों को बड़े बाजार में नीलाम किया जाता है। ए मुसलमानों, इसी तरीके से अपने घर की बहन बेटियों को भी पर्दे का एहतमाम कराया करो, इसलिए कि खातूने जन्नत सज्जदा साहिबा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा ने अपनी कनीज़ों को यही पैगाम दिया है कि अगर जन्नत में जाना चाहती हो तो सबसे पहले पर्दे का एहतमाम कर लो, अल्लाह तुम्हें जन्नतुल फिरदौस अता कर देगा। ए मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियों के सदके अल्लाह तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता करे, तो अपनी बेटियों को पैगाम दो कि ए मेरी बेटी सुन, जिस तरीके से सज्जदा फातिमा को पैगंबर इस्लाम ने रुखसत किया था तो कहा था ए बेटी सुन, जब भी मैं तेरे बाबा का दरवाजा खुला रहेगा, जब तू अली मुर्तजा की रजा लेकर आएगी, अगर अली मुर्तजा तुझसे राजी होंगे तभी तेरे बाबा का दरवाजा खुला रहेगा, अगर अली तुझसे नाराज होंगे तो तेरे बाबा का दरवाजा बंद होगा। लेकिन आज कौम के लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बेटी अपनी बहन को विदा करने से पहले यही मैसेज देते हैं, ए बेटी सुन, ए बहन सुन, तू तो आज इस आंगन को छोड़कर जा रही है, मगर कान खोल कर सुन ले, अगर
अगर तेरी ननद तुझ पर गुस्सा करेगी, तेरी सास ससुर तुझ पर गुस्सा करेंगे, या तेरे शौहर तुझ पर गुस्सा करेंगे, तो याद रख मेरी बेटी, मेरी बहन, सुन, तेरे बाप तेरे भाई का दरवाजा तेरे लिए खुला रहेगा। यही वजह है मुसलमानों, हम अपनी बेटियों के घर को बर्बाद कर देते हैं। यही जुमला कह के आज देखो देख सकते हैं बस्ती की कचहरी में सबसे ज्यादा केसेस अगर मुसलमानों को जाते हैं तो मियां और बीबी के झगड़ों के जाते हैं। ऐ मुसलमानों, अगर इसको बचाना चाहते हो, इस पर कंट्रोल करना चाहते हो, तो अपनी बेटी और बहन को सख्ती से इसी पैगाम पर अमल कराओ। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत ये बेटी ये बहन जब अपने शौहर की इत्तबा करेगी, अपने शौहर की फरमा बरदारी करेगी, तो रब तबारक व तआला उस बेटी की फरमा बरदारी के सदके अल्लाह उसके माँ बाप को जन्नत में आला से आला मकाम अता कर देगा। अब यही पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, वक्त भी नहीं है, और फिर इंशाअल्लाह मौका मिला तो आपके दरमियान हाजिर आऊंगा। मौला की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज्जत मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। मेरे असातिज़ा इकराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत की दुआएं मेरे साथ रखे। मिंबर नूर पर जितने भी उलमा हैं अल्लाह इनके इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। हज़रत मौलाना फ़तेह मोहम्मद अलीमी को अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।